नमस्कार, स्वागत है आपका अपने क्लासेज में और अपने आर्टिकल कर रहे हैं। तो आर्टिकल यूज देख लेते हैं अपने ए और एन, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का देख लिया था कि ए का यूज करते हैं अपने, जैसे कोई वर्ड आ जाए जैसे मैन, अपने इसके आगे ए का यूज करेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आए तो वहां ए का यूज। और अगर जैसे आर आ गया या ऑनेस्ट मैन आ गया, इस प्रकार के वर्ड आ जाए तो इनके आगे अपने क्या यूज करते हैं, एन, यानी वोवल साउंड आ जाए तो वहां एन का यूज करते हैं। ये अपने देख लिया था। अब कुछ एक अलग यूज हो रहा है वो अपने देख लेते हैं कि ए और एन का, जैसे अपने पहले भी देख लिया था, वन और एन ही सेंस होता है ए और एन का। अगर वहां जैसे वन का मतलब पर निकले या वन का सेंस निकलता ही निकलता है। इसके अलावा स्पीड के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लेंथ बताने के लिए। पर का मतलब जैसे कोई प्राइस बताने के लिए, प्राइस से यानी पर किलो वो अपने देते हैं, जैसे शुगर पर किलो, इस प्रकार के वर्ड जैसे अपने लिए। एक एग्जांपल, मैंगोज सेल 850 रुपीज ए किलो, यानी ए यहाँ पर के सेंस में, यानी पर किलो का रेट बताया 50 रुपीज ए किलो, यानी 1 किलो पर किलो 50 रुपये क्या है, मैंगो, यानी मैंगो का रेट बताने के लिए, यानी प्राइस बताने के लिए, यानी पर का मतलब प्राइस बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए ए का यूज करते हैं। इसी प्रकार स्पीड बताने के लिए, जैसे एक गाड़ी है जो 1 घंटे की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो प्रति के सेंस में। इसी प्रकार वन के सेंस में, जैसे 12 इंचेज मेक ए फुट, यानी 1 फुट, एक के सेंस में। और एक क्या होता है, एक होता है वन, यानी वन के सेंस में भी ए और एन का यूज किया जा सकता है। यानी 12 इंचेज मेक ए फुट, यानी 12 इंच एक इकाई को बता रहा है, एक इकाई क्या बना रहा है, 1 फुट। तो इस प्रकार ए फुट, यानी ए का प्राइस पर या वन या स्पीड बताने के लिए अपने ए या एन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एन के लिए अपने यूज करते हैं, जैसे यानी कोई चीज सर्टेन नहीं, निश्चित नहीं हो, उसे इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जैसे ए मिस्टर खान इज आस्क्ड फॉर यू, इस प्रकार। यानी मिस्टर खान यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कोई कॉमन नाउन के लिए अपने मिस्टर खान यानी अपने उसको नो नहीं करते, यानी जानते नहीं उसको। अगर अनजान बंदे के लिए अपने यहाँ कुछ लगा दें, यानी सरनेम लिख रखा है, तो उसके आगे ए या एन का यूज कर सकते हैं, तो ये यूज वैलिड होता है, यानी ये करेक्ट है। ए आर्टिकल यानी ए मिस्टर खान, यानी कोई मिस्टर खान था, वो आपके बारे में पूछ रहा था, तो इस प्रकार ए मिस्टर खान यहाँ ये भी सही। इसी प्रकार वन के सेंस में या प्राइस के सेंस में या स्पीड बताने के सेंस में या कोई डिस्टेंस बताने के सेंस में या कोई अनसर्टेनिटी बताने के लिए एनी के सेंस में अपने ए का यूज, ए या एन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ एक अलग से नियम थे जो अपने देख ली। इसके अलावा कोई क्लास को बताने के लिए सारे आर्टिकल ए एन द का यूज कर सकते हैं। जैसे काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यानी ये क्लास को बताने के लिए, क्लास किसे कहते हैं, यानी पूरी कम्युनिटी को बताने के लिए, पूरे वर्ग को बताने, पूरे ग्रुप, यानी काउ ग्रुप को पूरे को यहाँ डिफाइन करा है कौन, ये वाला ए, यानी ये वाला ए है जो पूरे काउ वर्ग को डिफाइन करा है, यानी पूरे काउ वर्ग को डिफाइन करा है ए, यानी ये पूरे क्लास, काउ क्लास, यानी जितनी भी संसार की काउ है उनके लिए यूज हुआ है। इसका यहाँ सेंस हो गया एनी, यानी अनसर्टेनिटी बताने के लिए, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए इसका यूज कर दिया कि कोई गाय, चाहे कोई गाय हो, वो क्या है, ए यूजफुल एनिमल, यानी इसलिए पूरी क्लास को बता रहा है। ये कौन है, इस पूरी क्लास, यानी काउ जो एनिमल है उन सबको बता रहा है। एक अकेला यहाँ ए या एन आता है, वो पूरी क्लास के लिए अगर आए तो वहां अपने ए या एन या द तीनों यूज कर सकते हैं यहाँ, लेकिन द का तो स्पेशल यूज होता है, ये तो वो अपने अलग से पढ़ेंगे तब देख लेंगे।
तो यहाँ ए और एन का यूज कर सकते हैं। कब? क्लास का बताए, आगे क्लास के बारे में बता दे कि यहाँ पूरी क्लास के बारे में कह रखा है कि काऊ सारी की सारी क्या होती है, यूजफुल एनिमल। इसी प्रकार यहाँ भी कई बार स्पेस दे दिया जाता है कि ब्रो यहाँ क्या ब्रो, तो यहाँ ए और एन का यूज कब करते हैं, जब इसी चीज को यहाँ आगे डिफाइन किया गया, यानी आगे इसी चीज के बारे में बताया गया, यानी इसे कमेंट किया गया हो। काऊ के बारे में आगे कंप्लीमेंट है, यानी कमेंट बोल दे या कंप्लीमेंट बोल दे, अगर कंप्लीमेंट दे रखा है या इसी के बारे में आगे कुछ बता रखा है तो यहाँ अपने हमेशा ए या एन आगे साउंड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे यूजफुल, यू से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो इसलिए अपने ए का यूज कर दिया। इसी प्रकार जैसे यानी यहाँ स्पेस दे दे तो अपने क्या यूज करना, जैसे ए horse हैज, यहाँ अपने यूज करना हो ए एन और द में से, तब अपने को पता है हॉर्स हैज टेल, यानी उसी के बारे में बता रहा है कि हॉर्स की क्या होता है, टेल होती है। और टेल वैसे ही एक ही होती है, एक के सेंस में भी है, और कोई भी हॉर्स हो उसकी क्या होती है, एक टेल होती है। तो ए या एन में से क्या यूज करेंगे, ए यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एन तो वोवल साउंड के साथ होता है और ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज किया जाता है। इस प्रकार ए का यूज कर दिया, यानी हॉर्स हैज ए टेल। इस प्रकार अपने पूरी क्लास को बताए, तब उसके लिए भी अपने क्या करते हैं, ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी ये काऊ क्लास के बारे में बता रहा है आगे वाला सेंटेंस पूरा, तो इसलिए अपने यहाँ ए आर्टिकल का यूज कर दिया। यहाँ भी अपने कर दिया कि सारे हॉर्स होते हैं संसार के, उनके सबकी क्या होती है, टेल होती है। और इसी हॉर्स के टेल का आगे वर्णन किया, यानी कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ अपने ए एन का ही यूज करते हैं, द का यूज नहीं करते। इसी प्रकार जैसे ही इज, यहां भी यूज करना हो ए एन और द, इनमें से यूज करें तो क्या करना है, यहाँ ही है और ही के बारे में ही आगे कंप्लीमेंट है, क्योंकि आगे अगर जस्ट लिंकिंग वर्ब या जो मेन वर्ब के बाद जस्ट बाद जो इसी के बारे में कुछ न कुछ आगे बताया गया हो उसे कंप्लीमेंट बोलते हैं। कि ही के बारे में बताया गया, ही इज टीचर, ही इज यानी वो ही क्या है, टीचर है, तो इसी के बारे में बताया। तो कंप्लीमेंट जहां दे रखा हो, कंप्लीमेंट दे रखा हो, उस कंप्लीमेंट से पहले अपने आर्टिकल का यूज करते हैं, और वो भी ए एन का यूज करते हैं। तो यहाँ ए और एन में से कौन सा यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, क्योंकि टी टीचर यानी टी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसका मतलब ए का यूज कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो, कॉम्प्लीमेंट उसे बोलते हैं जो सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट किया गया हो, सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के बारे में आगे कुछ सेंटेंस में जोड़ रहा हूँ, उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। ए अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए, और एन अगर वोवल साउंड आ रही है तो एन का यूज करते हैं। इस प्रकार के ये स्पेशल यूज थे, इसके अलावा ये तो पूछता ही नहीं है, कम ही पूछता है, लेकिन सीधे साधारण से सेंटेंस दे दिए जाते हैं उनके अंदर। जैसे एन पूछ लिया जाता है कि एन ब्रो यहाँ दे दिया जाएगा, और तब अपने को या आर दे दिया जाएगा, तो आप अपने को भरवाएगा कि यहाँ क्या भरना है, तो एन भरना है, क्योंकि इसकी अच्छा जो साइलेंट रहता है आर बोला जाता है, आउर बोला जाता है इसको। इसी प्रकार ऑनेस्ट मैन बोल दिया जाता है या ईयर बोल दिया जाए, जैसे ई, इसकी उच्चारण होता है ईयर, ईयर यानी इसमें भी एच साइलेंट रहता है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी प्रकार ऑनेस्ट मैन होता है, वन नाइट मैन के साथ क्या आएगा, वैसे पूछता है, तो वन नाइट के मैन के साथ क्या आता है, ए का यूज किया जाता है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। इसी प्रकार अब आता है अपने द का यूज, और द का यूज तो सरल ही होता है। अगर ए और एन का यूज अपन कर लेना सीख लेते हैं तो अब आता है द, और द क्या है, द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है, इसका मतलब डेफिनेट चीजों के, पर्टिकुलर स्पेशल चीजों के साथ, यानी द का यूज होता है जो पर्टिकुलर या खुद डेफिनेट, या क्या होती है, स्पेशल होती है, या क्या होती है, यूनिक होती है, यानी ये चीज इसकी परिभाषा है। यानी आप अगर ये तीन याद कर लेते हो तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो द को गलत करवा दे आप। यानी कोई भी चीज वो पर्टिकुलर होनी चाहिए, पर्टिकुलर का मतलब विशेष, उसके तरह की कोई दूसरी चीज नहीं। स्पेशल मतलब मैं अपनी जगह स्पेशल हूँ, मेरे जैसा इस संसार में नहीं मिलना। यूनिक अपने आप में अद्वितीय है, यानी अपने आप में अद्वितीय, जैसे इस मार्कर की तरह दूसरा मार्कर हो सकता है लेकिन इसकी क्वालिटी है वो दूसरे में नहीं हो सकती।
तो इस प्रकार यूनिक यानी जिस प्रकार सूरज हो गया, चांद हो गया, ये एक ही यानी अद्वितीय के लिए यूनिक है। स्पेशल पर्टिकुलर यानी स्पेशल है, चांद सूरज सारे स्पेशल है। पर्टिकुलर है, यूनिक है, यानी सारी चीजें जो चीज पर्टिकुलर है, स्पेशल है, यूनिक है। जिस प्रकार कोई किताब ले लें अपने मैथ की, उसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर नाम लिखा हो कि कौन से लेखक की किताब है, तो वो स्पेशल होगी। यानी जैसे अपने लेखक का नाम लेते हैं तो वो स्पेशल होगी। उसी प्रकार कोई चीज अपने लेते हैं, उसके बारे में सेंटेंस के अंदर अलग से बता रखा हो, तो वो भी अपने आप में कोई चीज स्पेशल हो जाती है। तो स्पेशल चीजों के लिए अपने वो देख लेते हैं कि कौन सी चीजें जो यूनिक होती है। यूनिक यानी जैसे सन हो गया, तो उनके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। द किस किस के साथ, यूनिक चीजों के साथ, यूनिक सन है। इसके अलावा मून, जितनी भी संसार के अंदर भगवान की बनाई हुई चीजें होती है वो सारी यूनिक होती है, और उनके साथ द का यूज होता है। यानी यूनिक उसे ही बोलते हैं जो गॉड के द्वारा, यानी आप यहाँ ट्रिक के रूप में लिख सकते हो मेड बाई गॉड, यानी भगवान की बनाई चीजों के साथ क्या यूज करते हैं, ऐसे ट्रिक लिख सकते हो, यूज द, यानी यूनिक चीज वही है जो भगवान के द्वारा बनाई है। इनके अलावा जो ऐसी चीजें बना दी जो संसार में आदमी ने भी बना दी, लेकिन उस तरह की दोबारा से कोई चीज नहीं बन पाई, तो उसके को भी अपने यूनिक ही मानते हैं, क्योंकि वो भी आदमी थोड़ा अलग, दूसरे अपने आदमी यानी सामान्य आदमियों से थोड़ा हटकर था, इसीलिए उसने वो अलग चीज बनाई। तो उनके साथ भी यूनिक मानकर अपने या स्पेशल मान के, पर्टिकुलर मान के द का यूज करते हैं। तो मून के साथ भी क्या लगेगा, द। इसी प्रकार अपने क्या लगाएंगे, द मून, द सन, द अर्थ। इसी प्रकार द साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये वाले यूज करेंगे। द क्यों करेंगे, क्योंकि ये भगवान ने बना रखी है, यूनिक चीज है, तो यूनिक चीज के साथ द का यूज किया जाता है। यानी यूनिक चीज के साथ द का यूज कर दिया। यूनिक चीज होगी द सन, द मून, द अर्थ, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, इस प्रकार के वर्ड होते हैं। उनके साथ क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस दे दे, सन दो जगह स्पेस दे दिया। अब अपने को पढ़ना है ए, एन और द में से, यानी ए ऑप्शन है ए, बी है एन और सी है द और डी है जीरो आर्टिकल यानी क्रॉस। तो बताओ क्या पढ़ना है, तो सन देर का अपने को पता है यूनिक चीज है, यूनिक के पहले द का यूज कर दिया। तो बताओ आगे क्या पढ़े, इन आगे ईस्ट भी क्या है, ईस्ट भी भगवान ने बनाई है, यानी दिशाएं भी भगवान ने ही बनाई है, तो यहाँ भी क्या लिखना है, द। तो इस प्रकार इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, यानी सारी दिशाओं के साथ। इसके अलावा यूनिक चीज जो सन, मून, अर्थ, साउथ पोल, ये सारे के साथ अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये तो होगी यूनिक चीज। इसके अलावा जो पर्टिकुलर स्पेशल चीज हो, यानी पर्टिकुलर हो, कुलर या स्पेशल स्पेशल चीज हो, उसके साथ भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। वो कैसे बनाते हैं, जैसे अपने सेंटेंस के अंदर अगर बनाकर लिखे सेंटेंस के अंदर, उससे पहले अपने देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें होती है जो स्पेशल होती है। यानी अपने आप में कुछ रिलीजियस बुक होती है, या कुछ प्रेशियस बुक होती है, यानी फेमस बुक होती है, या रिलीजियस बुक होती है। रिलीजियस बुक यानी द बाइबल होगी, द रामायण होगी, इसी प्रकार की इलियड होगी, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, द बाइबल होगी, द कुरान होगी, द गीता होगी, द मद भागवत गीता होगी। इस प्रकार की सारी जो फेमस बुक है या रिलीजियस बुक है या फेमस बुक है, फेमस लिख सकते हैं अपने, फेमस बुक होनी चाहिए। फेमस बुक है तो उनके साथ अपने क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का लगाएंगे। इसके अलावा बुक हो चाहे कोई चीज हो जो फेमस है उसके साथ द लगाते हैं। इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट हो यानी फेमस चीजें हो उनके साथ क्या लगाते हैं अपने, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ताजमहल, द लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये फेमस है। द लाल किला, द कुतुब मीनार, द का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, वो प्रॉपर नाउन होते हुए भी द का यूज करेंगे, क्योंकि फेमस होने के कारण स्पेशल हो, अपने टाइप के यूनिक है, यानी वैसा दूसरा आज संसार के अंदर बना ही नहीं। तो वही है मेन है, जो अगर ताजमहल अपने और बना रखा होगा आपके आस पड़ोस में, लेकिन मेन वही है जो आगरा वाला है, तो अपने जैसे ही उसका नाम लेते हैं तो वही स्पेशल अपने ध्यान में आता है। तो इस कारण स्पेशल के कारण द ताजमहल यूज कर दिया।
इसी प्रकार न्यूज पेपर्स के नेम हो, पेपर्स के नेम या जर्नल के नेम, जर्नल या मैगजीन का नेम हो या न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस, तो इसके आगे अपने क्या यूज करेंगे, द, क्योंकि ये फेमस है और न्यूज़पेपर का नाम है, जर्नल का नाम है। इसी प्रकार द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, इस प्रकार यूज करते हैं जो क्या होते हैं, फेमस होते हैं या जो कंट्री लेवल के होने चाहिए, यानी न्यूज़पेपर या जर्नल या मैगजीन कोई भी उसके साथ भी अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी प्रकार ये तो होगी अपने फेमस चीजें। इनके अलावा यानी भगवान की बनाई हुई चीजें उनके सबके साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो जैसे भगवान की बनाई हुई कौन सी चीज है, जैसे भगवान की बनाई हुई है ओशिन, इसकी भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, लेकिन उससे पहले अपने देखते हैं रिवर। इसके अलावा गल्फ, इसके अलावा जो आइलैंड बना रखे हो, रेंज ऑफ आइलैंड्स, रेंज ऑफ यानी आइलैंड की रेंज, यानी जिस प्रकार अरावली ये एक रेंज है, पूरी पूरी श्रृंखला है। इसी प्रकार अंडमान एंड निकोबार ये भी क्या है, एक श्रृंखला है आइलैंड्स की। इस प्रकार के वहाँ क्या आपने क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। इसी प्रकार रेंज आ जाए, गल्फ आ जाए, रिवर आ जाए, ओशिन आ जाए, उनके साथ अपने क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द ओशिन का मतलब महासागर। इसी प्रकार कोई सी भी हो, चाहे सी के साथ भी अपने क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। इसी प्रकार कैनाल हो, उसके साथ भी अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी ओशिन के लिए द पैसिफिक, जैसे पैसिफिक ओशिन, पैसिफिक ओशिन लिख दें या कुछ लिख दें, आगे लिखें या ना लिखें, लेकिन पैसिफिक अपने पता ही है, प्रशांत महासागर को बोलते हैं। तो ओशिन यानी महासागर के साथ द का यूज करना है, क्योंकि ये भगवान ने बना रखा है, तो ये सारे के सारे द का यूज करना है। इसी प्रकार कैनाल का नाम जैसे सुएज नहर होगी, सुएज कैनाल हो तो उसके साथ भी द का यूज करना है, क्योंकि स्पेशल है। और वाटर बॉडी होती है उनके सबके साथ द का यूज लगभग किया जाता है। इसी प्रकार जैसे गल्फ होगी, हडसन की खाड़ी बोलते हैं जिसे खाड़ी बोलते हैं, या बंगाल की खाड़ी, इस प्रकार की गल्फ है उनके साथ। रिवर, जैसे रिवर का नाम गंगा, गंगा तो इसके साथ द का यूज करते हैं। इसी प्रकार यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल सबके साथ रिवर कौन सी, उसके साथ क्या यूज करते हैं, द का यूज। रेंज ऑफ आइलैंड मतलब आइलैंड यानी हो जो जैसे अंडमान एंड निकोबार है, तो द का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अपने रेंज बता रहे हैं आइलैंड्स की। इसी प्रकार अपने अगर माउंटेन्स की रेंज बताएं, यानी इसी प्रकार रेंज माउंटेन्स की भी हो सकती है, रेंज ऑफ माउंटेन्स यानी माउंटेन्स की रेंज, जैसे अरावली, क्योंकि बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला है, तो अरावली के साथ भी अपने क्या लगाएंगे, अरावलीज यानी द का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, अरावली क्या है, रेंज है, एक श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला। इसी प्रकार हिमालय, हिमालय के साथ भी क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि रेंज ऑफ माउंटेन्स हो चाहे रेंज ऑफ आइलैंड हो, कोई भी चीज की रेंज हो उसके साथ अपने क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द अरावलीज, द हिमालय, इस प्रकार अपने यूज करते हैं। लेकिन अगर स्पेशल कोई माउंट का नाम दे दे, माउंट मानी पहाड़ का नाम दे दे, जैसे माउंट एवरेस्ट, तब अपने नहीं यूज कर सकते उसके साथ द या आर्टिकल का यूज, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि वो प्रॉपर हो गया और प्रॉपर अपना यानी आदमी के द्वारा बनाया गया। ये तो हिमालय वगैरह आदमी ने थोड़ी बनाए, अरावली हिमालय आदमी ने थोड़ी बनाए, तो ये भगवान, यानी इस प्रकार आप तुक्के से याद रख सकते हो। अगर वहाँ भूल भी जाओ तो कि भगवान ने बनाए उसके साथ द का यूज, और जिसको मैन ने बनाए, मैन मेड है, उसके साथ द का यूज सोच समझ कर करना होता है। यानी गंगा किसी आदमी ने थोड़ी बनाई है, तो इसके साथ अपने द का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास ट्रिक है कि वाटर बॉडी जितनी भी होती है, अगर आपको, क्योंकि ऐसे याद करते हैं ओशिन, रिवर, गल्फ, सी, कैनाल, कौन कौन सी लेक वगैरह ये सारी होती है, उनके साथ द का यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी के साथ नहीं कर सकते, तो अपने को देखना है कि वाटर बॉडी जितनी भी होती है नहीं, जो बड़ी होनी चाहिए, अपनी नहीं अपने कुआं बना लिया और उसके आगे लगा रहे हैं कि हमारा कुआं द कुआं, नहीं उसके आगे नहीं, भगवान ने यानी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो वाटर बॉडी जितनी भी होती है उनके साथ द का यूज करते हैं, यानी 99% जितनी वाटर बॉडी जो बड़ी होती है उनके साथ द का यूज करते हैं। इसके अलावा जो मैन मेड नहीं होनी चाहिए, यानी भगवान के द्वारा बनाई हुई चीजों के साथ द का यूज, इस प्रकार
ओशियन बना दिया, जिस प्रकार ये रिवर बना दी, उनके साथ भी द का यूज करते हैं। इसी प्रकार स्पेशल चीजों के साथ अपने द का यूज करते हैं। यानी वाटर बॉडी है तो उन सब के साथ द का यूज करना, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, स्वेज हो गया, हिमालय हो गया, अरावली होगी, पैसिफिक ओशियन हो गया, कैनाल के अंदर स्वेज होगी यानी स्वेज। तो इस प्रकार द का यूज स्पेशल के साथ यानी यूनिक चीज है उनके साथ करते हैं अपने। तो इस प्रकार ये देख लिया होगा आपने। तो वाटर बॉडी जितनी भी होती है उनके साथ सबके साथ क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इसके अलावा द का यूज और कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं अपने। यानी वाटर बॉडी होगी और जो भगवान की बनाई यानी मेनली वो चीजें जो स्पेशल है यानी अपने आप में स्पेशल है उनके साथ द का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अपने द का यूज कहाँ करते हैं, तो द का यूज वहां करते हैं जो कोई नेशंस का नाम दे रखा हो और उसके अंदर प्लूरल यानी जिनके पीछे स्टेट्स लगा रखा है, या क्या लगा रखा है, रिपब्लिक लगा रखा है, यानी जिनके पीछे रिपब्लिक लगता है या किंगडम लगता है, उनके साथ अपने द का यूज करते हैं। यानी जो कंट्रीज का नेम होता है वो प्लूरल होना चाहिए, बाकी कंट्री के नेम के आगे नहीं लगता, लेकिन जिन कंट्रीज के जिनके पीछे स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम लिखा है जिनके साथ, उनके साथ अपने द का यूज करते हैं। जैसे अमेरिका सीधा नाम लिया तो द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन USA अपने लिखते हैं USA, USA जिसे इसकी फुल फॉर्म करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ऐसे आता है स्टेट्स है इसके अंदर, इस एस का मतलब। तो इसके साथ अपने क्या यूज करेंगे, द। और अगर लिख दिया सीधा अमेरिका तब इसके आगे द यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका स्पेशल हो गया यानी प्रॉपर हो गया, प्रॉपर उसी अमेरिका पर उसी देश पर जाएंगे तो द का यूज नहीं करेंगे। USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसी प्रकार रिपब्लिक के साथ जिनके साथ रिपब्लिक लिखा हुआ है उनके साथ भी यूज करते हैं। इसी प्रकार किंगडम जिसके साथ यानी जिसे ग्रेट ब्रिटेन के साथ किंगडम लिखा होता है, यूनाइटेड किंगडम, तो उसके साथ भी द का यूज करते हैं। तो द का जिनके साथ स्टेट्स, रिपब्लिक या किंगडम लिखा हो यानी जो अपने आप में प्लूरल का बोध कराए उनके साथ द का यूज करते हैं जो कंट्रीज के लिए। तो ये इतने स्पेशल थे। अब अपने स्पेशल या पर्टिकुलर कैसे, जैसे सेंटेंस के अंदर अपने को ऐसा नहीं देता, ऐसा तो जो ऊपर का प्रश्न एक आधा होता है वो ही देता है जिसके अंदर अपने को यूज करना होता है और वो ही भूल जाते हैं अपने। तो अपने को ऐसा तरीका है कि पर्टिकुलर वो ही जो भगवान के द्वारा बनाई गई हो या वाटर बॉडी जितनी भी है उन सबके साथ, या जो स्पेशल चीजें हैं, बुक का नाम है, चाहे कोई बिल्डिंग है, चाहे कोई और चीज है वो स्पेशल है तो उनके साथ, या यूनिक चीज है जो भगवान के द्वारा है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, उनके साथ, कैनाल के साथ, उनके साथ द का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस के अंदर उसी कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे विस्तार से बता रखा है, दूसरा सेंटेंस देकर उस नाउन के बारे में बता रखा है तो उसके साथ यानी उसको स्पेसिफाई कर रखा है तो अपने उसके साथ द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ स्पेस दे दिया, मैन who was standing there is my brother। तो अपने यहाँ क्या यूज करेंगे, द का यूज कर देंगे। क्यों कर देंगे, द मैन के बारे में यहाँ बता रखा है, द मैन इज माई ब्रदर, कौन सा, तो इसके लिए मैन को यहाँ डिफाइन किया है। मैन के बारे में ही एक सेंटेंस आगे देख के उसने बताया है कि कौन सा मैन, तो यहाँ एक सेंटेंस उसके लिए दिया है। तो अपने को ऐसे ट्रिक याद रखनी है कि आगे नाउन के जस्ट बाद या तो कोई दूसरा सेंटेंस दे रखा हो या सेंटेंस का पता भी नहीं चलता तो यहाँ वर्ब से पता चल जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दे रखी हो तो उसका मतलब अपने को सेंटेंस एक और दे रखा है। या यहाँ देगा वो रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु दे दिया, विच दे दिया, डेट देकर यहाँ यानी डेट दे सकता है या विच दे सकता है या हु दे सकता है, इनको देकर एक सेंटेंस और दे रहा है। इसका मतलब ये इसको डिफाइन कर रहा है आगे, यानी इसी के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब ये आदमी अपने आप में क्या हो गया, पर्टिकुलर यानी स्पेशल हो गया। स्पेशल हो गया नहीं, बहुत सारे भाई है मेरे, लेकिन उनमें से एक वो जो यहाँ खड़ा था वो क्या है, मेरा भाई है। इसका मतलब है हु यानी वो जो यहाँ खड़ा था इसी के बारे में हो रहा है, दूसरे के बारे में नहीं हो रही। इस कारण ये क्या हो गया, मेन अब क्या हो गया, अपने आप में स्पेशल हो गया, क्योंकि वो क्या है यहीं खड़ा था, वो ये आदमी की बात हो रही है, इसलिए मैंने स्पेशल कर दिया, इसलिए इसके साथ द का यूज कर दिया। इसी प्रकार अपने एक सेंटेंस और लेकर देखते हैं।
अब अपने यूज करना ए, बी में एन, सी में द और डी में क्रॉस यानी जीरो आर्टिकल। तो अपने यूज करके देखें, उससे पहले सेंटेंस को देखते हैं। पेन इसका मतलब ए और एन में से यूज करें तो कौन सा कर सकते हैं, ए यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो एन का यहाँ रोल ही खत्म हो गया। अब अपने पास बचते हैं ए, द और क्रॉस, कौन सा भरें, यानी क्रॉस आएगा या नहीं। अगर ये दोनों ही नहीं आते हैं तो अपने क्या भरते हैं, क्रॉस भरते हैं, लेकिन अभी तक क्रॉस बढ़ा ही नहीं, तो अपने तो गाड़ी यहाँ दो पर अटक रही है, ए और देखें। अब अपने देखते हैं इस पेन को आगे मॉडिफाई किया है नहीं किया है, ये क्या कहाँ से पता चलेगा, तो अपने को यहाँ से इसके जस्ट आगे से पता चल जाता है कि यहाँ तक देखो दो वर्ब देर की, एक तो हेड यानी हेज हेव हेड अपने वहाँ पढ़ते ही जा रहे हैं, वो जो ये अपने 11 12 13 14 होती है, वो तो आपने देखी होगी, याद भी होगी आपके, क्योंकि आप ग्रामर पढ़ रहे हो, इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको पता ही होगी। तो यहाँ आई के साथ वर्ब आ रखी है, उसके बाद एक वोज और आ गया, यानी जा रहे हैं वोज वर्ब, ये आ रहे हैं, इसका मतलब दो वर्ब आ गई, यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन है तो दो ही, इसका मतलब दो आ रही है, तो सेंटेंस भी दो है, यानी एक तो आई है, आई की वर्ब तो ये रही, इसके साथ आई हेड, और बाद में जो आई है वोज, तो वोज आई है पेन के अकॉर्डिंग, तो पेन के लिए है ये सेंटेंस, पेन वोज वेरी प्राइसली, यानी जो पेन है वो बहुत ही महंगा है। कौन सा, ये आगे बताया कि पेन, कौन सा पेन, आई हेड जो मेरे पास है या मेरे पास था, वो पेन बहुत महंगा था, यानी पेन आई हेड, पेन के बारे में ही आगे एक सेंटेंस और दे दिया, यानी ये एक सेंटेंस है, यानी ये क्लोज है, क्लोज या सेंटेंस दे दे, और क्लोज कब बनता है, क्लोज होता है सेंटेंस का पार्ट, यानी सेंटेंस पूरा होता है, ये पूरा मिलाकर सेंटेंस है, उसके अंदर छोटे छोटे जो पार्ट दे दिए उसे क्लोज बोलते हैं। और क्लोज कब बनता है, जब या तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट और कम से कम वर्ब, यानी दो चीजें तो होनी चाहिए, तब उसे क्लोज बोलते हैं। यानी ये सब्जेक्ट था और ये वर्ब थी, इसका मतलब ये क्लोज बन रहा। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक क्लोज अलग दे रखा है, आगे का ये क्लोज चल ही रहा है। तो इस प्रकार इसको डिफाइन करने के लिए, यानी पेन को स्पेशल बनाने के लिए आई हेड दिया है, इसका मतलब ये स्पेशल हो गया, और स्पेशल के लिए अपने यूज क्या करते हैं, द का। तो इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस देकर जस्ट इसके बाद एक सेंटेंस और दे रखा है, या तो यहाँ वो क्या दे देगा, डेट लगा कर दे सकता है, या क्या लगा सकता है, विच का यूज करके दे सकता है, या क्या दे सकता है, हु का यूज कर सकता है, या यहाँ वो हु विच डेट हटाकर भी दे सकता है, या व्हाट कुछ भी लगा सकता है, लेकिन इसमें यहाँ इंक्लूड माना जा रहा है, यानी इसके अंदर अपने को दिख नहीं रहा, लेकिन इसका सेंस आ रहा है, द पेन दैट आई हेड, या द पेन विच आई हेड, पेन जो मेरे पास था, यानी जो का सेंस आ रहा है, हिंदी अनुवाद करते हैं तब पता चलता है अपने को। तो यहाँ जो यानी डेट विच हु व्हाट ये सारे हटाकर भी दे सकता है या लगाकर भी दे सकता है, तो अपने को टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अपने यहाँ सेंटेंस जरूर देखना है कि अगर एक जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद, इस नाउन के जस्ट बाद अगर कोई सेंटेंस दे रखा है तो वहाँ किसका यूज करना है, ए एन का नहीं, द का यूज करना होता है। इस प्रकार के सेंटेंस दिए जाते हैं किसमें, एग्जाम के अंदर। वो सेंटेंस जो यूनिक चीजें हैं वो तो कम ही पूछी जाती है और पूछी भी जाती है, तो इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में तो आसानी से अपने कवर कर लेते हैं और ये तो याद करने वाली चीजें होती। तो इस प्रकार अपने आर्टिकल यही था, द यूज करना बहुत सरल होता है, इसके बाद जस्ट बाद या सेंटेंस दिया हो या आगे कहीं एक सेंटेंस दिया होता है, वो विच हु व्हाट से जोड़ सकता है, डेट से जोड़ सकता है, या इनके विदाउट भी दे सकता है। तो अपने ये द का यूज था। इसके अलावा आप देखेंगे अपने अगली क्लास में कि कहाँ आर्टिकल का ओमिजन होता है, यानी हटाया कहाँ जाता है, आर्टिकल विदाउट आर्टिकल कौन से सेंटेंस या कौन से वर्ड कौन से नाउन आती है, तो वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक ये क्लास करें और इस तरह के एग्जाम्पल्स करके देखें। अगर ये आपको समझ में आए तो कुछ एग्जाम्स के अंदर आए हुए आप इस प्रकार के प्रश्न करके देखें कि मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। भर सकते हैं तो आपको ये क्लास फ़ायदेमंद हुई, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर फ़ायदा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।